हम बात करेंगे आईओटी और आईओटी में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अब इसमें सारी की सारी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं incashsales1@gmail.com। हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड आईआईओटी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, आईओटी एंड आईआईओटी दोनों इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, बट इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आईओटी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आईआईओटी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, काम में ये डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, आईओटी जो है वो कॉमर्शियल एंड रिटेल में यूज़ होता है। जैसे टेम्परेचर, कोई स्टोर है उसका या फ्रिज है उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना है। ठीक है, कितने लोग हैं, मतलब एक दिन में कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। ठीक है, लेवल ऑफ द स्टॉक और इन द रेफ्रिजरेशन, मतलब एक ये होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, अगर हम कॉमर्शियल एंड रिटेल की बात करें तो उसमें उस स्टॉक में कितना मटेरियल है। ठीक है, हम इसका डेटा मॉनिटर करते हैं। लेकिन आईआईओटी में क्या है, मेंटेनेंस प्रोडक्शन ऑफ द मशीनरी। ठीक है, हम मशीनों के मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसमें हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या है, हम लोग डाटा कलेक्शन एंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग पे काम करते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग पे। और जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर का टेम्परेचर हो गया, पंप की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, या किसी मशीन का प्रोडक्शन हो गया। ठीक, उस मशीन का रन टाइम, डाउन टाइम हो गया। ठीक है, और कहीं कोई इन्वेंट्री डेटा हो गया। इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में या आईआईओटी में। ठीक है, अब बात करते हैं आईओटी में स्मार्ट सिटीज़ एंड आईआईओटी में स्मार्ट सिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। आईओटी के स्मार्ट सिटीज़ में क्या करते हैं, हम लोग ना किसी बस स्टेशन को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, या फिर हम बस का जो शेड्यूल है उसको देखते हैं कि उसका शेड्यूल क्या है, वो हम लोग मॉनिटर करा देते हैं। या फिर डिस्टेंस कहीं से कहीं तक के किसी दूसरी डिस्टेंस को मॉनिटर करा देते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ में आपने देखा होगा। और या फिर हमने हाईवे पे लगा दिया और वहाँ पे रोड पे जो कोई भी व्हीकल निकल के जा रहा है उसकी स्पीड को मॉनिटर करा देते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो स्मार्ट सिटीज़ लाइटिंग सिस्टम होता है आईआईओटी में, जैसे कि स्मार्ट सिटी जो मतलब लाइट हैं उनका लेवल क्या है स्ट्रीट लाइट का। जैसे बहुत कम अंधेरा है उस टाइम पे, तो लाइटें ऑन तो होंगी बट उनकी जो कंजप्शन होगी वो कम होगी उस टाइम पे। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाएगा और उसकी लाइट की जो लेवल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसमें जो कंजप्शन उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, या फिर लाइट जो है ऑटोमेटिकली लाइटों का ऑन ऑफ कराना होता है। या फिर कोई लैंप फॉल्टी हो गया, उसका स्टेटस मिलना, ऑनलाइन स्टेटस देना। ठीक है, पर्सनल हेल्थ। ठीक है, ये कंसिस्ट एनालिसिस, स्मार्ट वॉच, जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेज़ हैं काफ़ी सारी। ठीक है, और कोई ऐसा अलर्टिंग अब नॉर्मली कंडीशन में, ठीक है, हार्ट बीट को अलर्ट करा दिया या इन सब चीज़ों को अलर्ट करा दिया। ठीक है, ये आईओटी में हम इसको लेते हैं। लेकिन जो आईआईओटी में है, हम उनका कार का और ट्रक का सुपरविज़न लेते हैं। ठीक है, कि मतलब अभी कार के में कितनी वाइब्रेशन कर रही है। ठीक है, इंजन कितनी वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, और जो इंजन की हीटिंग है वो कितनी जा रही है। ठीक, और उन सारी चीज़ों को, कार की लोकेशन क्या है, वो कई सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं आईआईओटी में। ठीक है, स्मार्ट होम सुपरविज़न की अगर हम बात करें तो जैसे एयर कंडीशन हो गया। ठीक है, और हमने हर एक रूम का एयर कंडीशन ऑन ऑफ कराना। ठीक है, और उसमें कूलिंग मेंटेन कराना। ठीक, और दूसरा जो हमारी जैसे वॉशिंग मशीन या दूसरी मशीन्स हैं, उनकी कॉस्ट इफ़िशियंसी क्या है, कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, वो कई सारी चीज़ें उनका ऑन ऑफ, वो हम लोग स्मार्ट होम में आईओटी के थ्रू करते हैं। लेकिन आईओटी में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एग्रीकल्चर की कुछ डिवाइसेस आ गई हैं। ठीक है, तो उनसे क्या है, जो फार्मर्स हैं वो अपने खेत में उस डिवाइस को रख देते हैं, जो उनका फील्ड है उसमें डिवाइस को रख देते हैं, और उनके फ़ोन पे डेटा मिलता रहता है कि अभी आपके खेत को जो है पानी देने की ज़रूरत है, कितना मॉइस्चर है। ठीक है, सोइलिंग लेवल कितना है, या फिर कई सारी सिचुएशंस, वेदर्स इंफॉर्मेशन, और वो सब देता रहता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट फार्मर है, फार्मर को ये है कि अभी मतलब खेत जो है वो उस कंडीशन में आ रहा है कि पानी देना है। बट ये ऑटो इंटरनल कैलकुलेशन करेगा कि वेदर से डेटा लेके कि भाई यहाँ पे आज की डेट में बारिश होने के कितने चांसेस हैं। अगर बारिश होने के चांसेस है तो वो उसको पानी करने के लिए अलर्ट नहीं देगा। ठीक है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो और खेत में पानी भी नहीं है, सूखा गया, तो वो उसका अलर्ट देगा।
ये कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जस्ट इन जो ये है जस्ट इन टाइम सप्लाई लॉजिस्टिक, ठीक है। जो हमारी सप्लाई लॉजिस्टिक है, जैसे मतलब हम यहाँ से मटेरियल कहीं और भेज रहे हैं, वहाँ से कहीं और आ रहा है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम कैसे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। हमारा मटेरियल कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पे हमें लेके जाना है, कहाँ है वो अभी, वो उसका मॉनिटर मिलता है हमें आईओटी के थ्रू, ठीक है। उसके डिटेल्स हम चेक करते हैं। लेकिन आईआईओटी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल होता है, ठीक है। हमारा कितना मशीन, किस मशीन ने कितना पार्ट बनाया है, ठीक है, किस स्पीड से बनना चाहिए, किस मशीन को कितना प्लान मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हमें जितने पार्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज दैट मुझे 1000 पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 1000 पार्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कितना, किस मशीन को कितना प्लान देना है, कितने घंटे में कितना पार्ट प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, ठीक है। कौन सी मशीन कितना रन टाइम रहेगा किस मशीन का, ये सब। और मशीन कौन सी मशीन का पीएम होना है, तो वो सारा का सारा कैलकुलेशंस और जो इंटरनली एल्गोरिथम चलता है मशीन लर्निंग के और पाइथन के थ्रू, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो, तो वो सब हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं, ठीक है, आईआईओटी में, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिकॉज ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको कोई आईओटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिस पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि इस पे भी वीडियो होना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर समझाने की, ठीक है। और अगर आपके पास कोई आईआईओटी का कोई प्रोजेक्ट है, आपको आपका कोई प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे आप आईआईओटी का कोई प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, सपोज दैट आपके पास सीएनसी मशीन है, वेल्डिंग मशीन्स हैं, ठीक है, या वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग रोबोट लगे हुए हैं, और आप उनका प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आप अपने प्लांट में भी आईओटी सिस्टम लगवाएं, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है incashsales1@gmail.com। रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग विजिट करेंगे एंड दे विल गिव यू द बेटर रिव्यू, और हम आपको ये बताएंगे कि हाँ हम किसको हम लगा सकते हैं, क्या मतलब आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या हम लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।